अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा कहते हैं कि कोई अगर बड़ी कॉन्फ्रेंस है धर्म की, सभी धर्मों के लोग वहां पर आए हैं, आने चाहिए कौन? उसमें के जो हेड हैं अपने अपने, सभी आएंगे तो फिर थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। उस लेवल तक नहीं होगा, परंतु बातचीत होंगी तो, परंतु आने चाहिए उसमें के हेड। और इस समय जो ओरिजिनल धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये तो है ही नहीं। 3 धर्म दिखाई देते हैं। कौन से? दूसरे मुख्य 3 धर्म, परंतु जो चौथा है ये तो दिखाई नहीं देता। और इसकी अभी स्थापना हो रही है। तो उस कॉन्फ्रेंस में जो इस धर्म के मेन होंगे, उसमें बाबा ने नाम कहा, मम्मा को उसमें हेड बनाना चाहिए। और उस कॉन्फ्रेंस में उन जो मेन होता है उसकी गद्दी भी ऊंची होती है, उस पर बिठाना चाहिए। और वहां जाकर के तुमने ऐसे ऐसे भाषण करने चाहिए कि मुख्य धर्म कौन सा है, दुनिया में शांति स्थापन करना, ये एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का काम नहीं है। क्यों? क्योंकि पवित्रता के सागर एक ही है, अपवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। तो दुनिया में शांति स्थापन करना वो तो तब हो जब स्वयं बाप, परम पिता शिव परमात्मा, शिव बाबा, सर्व आत्माओं के पिता, ये जब ब्रह्मा के तन में आए और फिर ये ही सभी बच्चों को अडॉप्ट करे, उसमें भी सबसे पहले मम्मा, फिर बाकी बच्चे, दादियाँ, बड़े बड़े महारथी, संजय भाई जिसको कहते जगदीश भाई, संजय, और उसके बाद में ये सब बच्चे, ब्रह्मा बाबा को आज अर्जुन कहा। इस अर्जुन के रथ में वो शिव बाबा आकर के फिर से गीता का एपिसोड रिपीट कर रहे हैं, गीता का ज्ञान दे रहे हैं, और तब ही दुनिया में शांति स्थापन हो, जिसको कहा जाता है नई दुनिया, सतयुग, सतयुग की स्थापना। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है, इस पर समझाओ, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कैसे होती है। फिर वही ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, क्योंकि जिसको स्थापना करना है उसी को ही पालना भी करना है। तो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है ये विष्णु का, वही फिर पालना करते हैं। तो त्रिमूर्ति के चित्र में ऊपर में शिव बाबा हो, उस पर जाकर के समझाओ। सेवा की नई नई युक्तियां रोज बाबा बतला रहे हैं। आज और क्या कहा बाबा ने? अपने को देवाग्नि समझना एक बड़ी बड़ी भूल है। अपने को देह समझना ये बड़ी भारी भूल है। माया माया रावण यही ये दुख में लाती है। दुख देने वाला कौन? जैसे सुख देने वाला है बाप, दुख देने वाली है ये माया रावण। भक्ति और रात में दिन और रात का फर्क है। भक्ति और ज्ञान में, भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। वहाँ है भक्ति, यहाँ है ज्ञान। वो है भक्ति कल्ट, यह है ज्ञान कल्ट। बाबा कहते हैं माता का नाम बाला का। बाबा ने कहा
माताओं को आगे रखना है। किसी भी ब्रह्मा कुमार को ये देह अभिमान न हो कि हम क्या ये ज्ञान नहीं सुना सकते, हम क्या आगे नहीं रह सकते, किसी कॉन्फ्रेंस में भी हमको आगे नहीं रख सकते। तो गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है, क्या हम नहीं हैं? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा को भी गॉडेज ऑफ नॉलेज नहीं कहा जाता, मम्मा को कहा जाता है, माताओं को कहा जाता है। तो ब्रह्मा बाबा अपने ऊपर टाइटल नहीं रखते, तो तुम भी ब्रह्मा कुमार अपने ऊपर वो टाइटल नहीं रखो, माताओं को आगे करो। पीस स्थापन करना एक बाप का ही काम है। सारा मदार ही है बुद्धि पर। बुद्धिवानों की बुद्धि हमें मिला है। जो भाई अथवा बहन जो किसी को समझा नहीं सकते, बुद्धि में धारण नहीं कर सकते ज्ञान को, बाबा कहते उनको भी छोटे छोटे बच्चे कहा जाएगा, छोटा कहा जाएगा। भले कोई उम्र में छोटा है परंतु बहुत अच्छा समझाता है, तो उनको बड़ा कहा जाएगा। जो बड़े हैं परंतु नहीं समझा सकते, तो उनको भी छोटा कहा जाए। सारा मदार ही है बुद्धि पर। बुद्धिवानों की बुद्धि से योग लगाओ और बुद्धि धारण करो। बाबा है पारसनाथ, जो पत्थर बुद्धि वालों को पारस बुद्धि बनाते हैं। पत्थर बुद्धि बनाती है माया, रावण। बाप आकर के उनको पारस बुद्धि बनाते हैं। सबसे ऊंचा धर्म है देवी सनातन। सबसे उच्च धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सबसे लंबा चलने वाला धर्म भी है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी तीनों धर्म जो दिख रहे हैं अब वो नहीं रहेंगे, अब एक ही धर्म रहेगा, आदि सनातन देवी देवता धर्म। इसी में बाप आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म की स्थापना क्या करते हैं? गोया पीस स्थापन करते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की हेड वास्तव में जगदम्बा को रखना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ऊपर है शिव बाबा। तुम्हारी चलन बड़ी ही रॉयल होनी चाहिए। जो देवी देवताओं की चलन होती है, ऐसी चलन हम होवनहार देवी देवता है, हमें चुना है कि ये ही देवी देवता बनने वाले हैं। देवी देवताओं की चलन कैसे होती है? बड़ी रॉयल्टी से बैठना, रॉयल्टी से उठना, धीरे धीरे रॉयल्टी से चलना। जैसे राजा का बच्चा ऐसे सिंहासन पर बैठे तो कैसा बैठे, वैसे कहाँ भी दो पांव ऊपर करके नीचे बैठ गए, ये नहीं। ऐसे रॉयल्टी से चलना है, रहना। देहाभिमान न हो, समान हो, नम्रता हो, परंतु रॉयल्टी भी हो। माता और माता तू ही है जग की भाग्य विधाता। भक्ति और ज्ञान में बहुत फर्क होता है। भक्ति होती है रात और ज्ञान होता है दिन। भक्ति और रात में रात दिन का फर्क है। तुम्हें ऐसी कॉन्फ्रेंस करनी है भक्के से, ऐसा शो करना है जो सारी दुनिया की नजर उस पर जाए। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है। बाबा को कौन से बच्चे प्रिय है? ज्ञानी। और फिर कहा ऐसे भी नहीं योगी, जो ज्ञानी होगा उसे योगी जरूर होगा। वो धारणा युक्त भी होगा। देह अभिमान में नहीं आना है। 2 नंबर, मुरली चलाने का हौसला रखना है। अपनी चलन से बाप का शो करना है। चलन ऐसी हो जो बाप का
शो हो, नाम वाला हो, नाम बदनाम न हो, डिससर्विस न हो, और बातचीत बड़े मिठास से करनी है। वरदान, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव न हो। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं दे। भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के समय भी किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाती है। कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो। उसे वर्णन करना माना समय और शक्ति व्यर्थ गवाना। योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग से कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना। यही है भाग्यवान की निशानी। स्लोगन है, दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएंगी। दृष्टि में क्या हो? रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। अपनी चलन रॉयल, उससे सेवा करनी है। श्रीमत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना है, माताओं का रिगार्ड रखना है। कौन सा कर्तव्य बाप का ही है, मनुष्य का नहीं। सारे विश्व में पीस स्थापन करना। गीत था आज का, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। मैं बाबा का एक नन्हा सा बच्चा हूँ। बालक सो मालक, न्यारा और प्यार। अच्छा, ओम शांति।